हाँ साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। और मैं आपको लगा रही हूँ बीएड सेकेंड ईयर के नॉलेज एंड करिकुलम एंड लर्निंग फॉर असेसमेंट दो पेपर और उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके मैं सभी के आंसर्स आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा रही हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नॉलेज एंड करिकुलम का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं 2017-18 दोनों में पूछा गया है, इससे पहले भी पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, इसका वर्णन कीजिए। व्हाट इज द नीड एंड स्कोप ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इट। या फिर आ सकता है पाठ्यचर्या से आप क्या समझते हैं, विद्यालयों में पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, डिस्क्राइब द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसने भी चैनल सब्सक्राइब ना किया हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, प्लीज शेयर कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ करिकुलम। इससे पहले भी मैं एक बार आपको पाठ्यक्रम का और भी जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा चुकी हैं, वो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वहां से और भी वीडियोस इसकी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ्यक्रम यानी करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के करेरे शब्द से हुई है। करेरे का अर्थ है दौड़ का मैदान, रेस कोर्स। क्या मतलब है? दौड़ का मैदान। और उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के करेरी। इस प्रकार पाठ्यक्रम बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के समकक्ष है जहां बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु दौड़ में भाग लेता है। कैसा है पाठ्यक्रम? पाठ्यक्रम बालक के लिए उस दौड़ के मैदान के बराबर है जहां बालक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु क्या करता है? दौड़ में भाग लेता है। प्राचीन काल में पाठ्यक्रम का क्या अर्थ था वो देखते हैं। छात्र को विषयों का ज्ञान प्रदान करना और इसी आधार पर शिक्षक भी अपना उद्देश्य पाठ्यक्रम की समाप्ति करने तक सीमित कर देते थे। पहले क्या था कि एक हमारा सिलेबस है, टीचर्स को, बच्चे को पता होता था मेरा ये सिलेबस है, मुझे इतना पढ़ना है, और टीचर को पता होता था मुझे ये पढ़ाना है, बस खत्म, इतना उनका काम है। लेकिन वर्तमान युग में पाठ्यक्रम में सिर्फ विषय ज्ञान को ही सम्मिलित नहीं करते, परंतु जीवन के अनुभवों, क्रियाओं तथा विचारों को भी सम्मिलित करते हैं। आप समझ गए क्या डिफरेंस था? पहले सिर्फ मतलब जो सब्जेक्ट होता था, जैसे मैथ्स है, मैथ्स में आपका जितना सिलेबस दिया हुआ है बस वो आपको पढ़ना है और टीचर को उतना ही पढ़ाना है। लेकिन अब क्या है? अब केवल उतना ही जो सब्जेक्टिव नॉलेज है केवल वही नहीं रह गई है। अब क्या है, आप क्या आपके एक्सपीरियंस हैं, क्या आप काम करते हैं, क्या आपकी थॉट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड कर दी जा रही हैं। इसलिए आज का पाठ्यक्रम संबोध सिर्फ ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, वरन यह बालक के व्यक्तित्व के विकास पर भी ध्यान देता है। जब बालक अपने विचारों पर, अपने क्रियाओं पर, अपने अनुभवों पर भी ध्यान देगा तो वो उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगी। पाठ्यक्रम को कुछ विद्वानों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है, चलिए देख लेते हैं। टीपी नन के अनुसार, ये आप जरूर से याद कर लें, जो ये डेफिनेशंस होती हैं इनको लिखने से बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। टीपी नन के अनुसार क्या है? पाठ्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखा जाना चाहिए जो मन आत्मा के भव्य का प्रदर्शन है और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक और स्थायी महत्व है। क्या कहा था टीपी नन ने? कि पाठ्यक्रम को क्रियाओं के उन विभिन्न रूपों में देखा जाना चाहिए जो मन आत्मा के भव्य प्रदर्शन है और जिनका विशाल संसार के लिए सबसे अधिक और स्थायी महत्व है। इंग्लिश में देख लेंगे। द करिकुलम शुड बी व्यूड एज वेरियस फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी दैट द ग्रैंड एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट एंड दैट आर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट परमानेंट सिग्निफिकेंस टू द वाइड वर्ल्ड। अब देखते हैं कनिंघम के शब्दों में क्या है। कनिंघम ने कहा है, कलाकार यानी कि शिक्षक के हाथ में यह पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वह पदार्थ को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में चित्रित कर सके। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटीरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडल्स इन हिज स्टूडियो। स्टूडियो का मतलब यहाँ पे स्कूल से है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मुनरो ने क्या कहा है? मुनरो के अनुसार पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु विद्यालयों में उपयोग करते हैं। जिनका भी उपयोग हम शिक्षा की उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु विद्यालय में कर रहे हैं वे सभी क्या है? वे सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। और ये किसने कहा था?
मुनरो ने कहा था करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल टू अटेन द एम ऑफ एजुकेशन। आगे देखते हैं कोठारी शिक्षा आयोग। कोठारी शिक्षा आयोग के कोठारी एजुकेशन कमीशन के शब्दों में है विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के कार्यकलापों से छात्रों को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों का समष्टि मानते हैं। क्या कहा था, एक और बार देखते हैं। कोठारी शिक्षा आयोग ने विद्यालय की देखभाल में उसके अंदर तथा बाहर अनेक प्रकार के कार्यकलापों से छात्रों को विभिन्न अध्ययन अनुभव प्राप्त होते हैं। सही बात है, विद्यालय की देखभाल में वो अंदर और बाहर बहुत सारे कार्यकलाप करता है, बहुत सारे अध्ययन और अनुभव प्राप्त करता है। तो ये जितने भी हैं हम विद्यालय पाठ्यक्रम को इन अध्ययन अनुभवों का समष्टि मानते हैं। ठीक है, ये किसने कहा, कोठारी शिक्षा आयोग ने। वी कंसीव टू ऑफ द स्कूल करिकुलम द टोटलिटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट द स्कूल प्रोवाइड्स फॉर द पपल्स through all the manifold activities in the school or outside that are carried under its supervision। ठीक है, आगे अब हम पाठ्यक्रम की प्रकृति देख लेते हैं। नेचर ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की प्रकृति होनी कैसी चाहिए, नियोजित। पाठ्यक्रम सदैव नियोजित है। पाठ्यक्रम में निहित क्रियाओं को अपनी आवश्यकता अनुसार जल्दीबाजी में विकसित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है उद्देश्य। पाठ्यक्रम के लक्ष्य उससे संबंधित शैक्षिक उद्देश्यों से निर्दिष्ट होते हैं। ये उद्देश्य ही साध्य होते हैं, अतः पाठ्यक्रम प्रकृति से उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आधार। पाठ्यक्रम के आधार होते हैं यथा सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक आदि। सामाजिक शक्तियां स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप तथा ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप आदि किसी विशिष्ट समाज के एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। क्या पाठ्यक्रम के कौन कौन से आधार हैं, सामाजिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक। ठीक है, सामाजिक शक्तियां स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्रदत्त जो मानव विकास का ज्ञान है, अधिगम का स्वरूप है, उसका ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप है, या किसी विशिष्ट समाज के जो एक विशिष्ट आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्माण कौन करता है, ये सभी क्या है, आधार है। शिक्षण का नियोजन। पाठ्यक्रम अध्यापक द्वारा किए जाने वाले शिक्षण को नियोजित करने में सहायक होता है। अध्यापकों से अपेक्षित है कि समाज में सक्रिय सामाजिक शक्तियों, मानव विकास के विभिन्न अवस्थाओं तथा उनसे प्रत्येक की विशेषताओं को समझें। ठीक है, इसके साथ ही अध्यापकों के लिए जानना जरूरी है कि अधिगम प्रक्रिया की प्रकृति क्या है, मतलब किस प्रकृति से हम बच्चों को सीख रहे हैं या बच्चा सीख रहा है, वो अधिगम की प्रकृति क्या है। विकास की गहरी समझ और बच्चों की जानकारी से शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता की जानकारी अध्यापक पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों का नियोजन कर सकता है। क्या मतलब हुआ इसका, कि विकास की गहरी समझ हो और बच्चों की जानकारी से जो शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो उनकी उन्हें प्राप्त करने की क्षमता है, उसकी जानकारी जो है वो अध्यापक पाठ्यक्रम में निर्दिष्ट अधिगम अनुभवों का नियोजन कर सकता है। अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता तथा सार्थकता ही पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रभाव का निर्माण करती है। कौन करती है, अधिगम अनुभवों की गुणवत्ता और सार्थकता पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रभाव का निर्माण करती है। प्रत्येक अध्यापक को अपने विषय शिक्षण के दौरान अपने पाठ्यक्रम के मूल सिद्धांतों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिन्नता। अध्यापक अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही प्रकार के अधिगम अनुभवों का नियोजन करता है। सीधी बात है, आपकी भी क्लासेस लगेंगी तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपका जो क्लास में जो टीचर लेक्चर ले रहा है या दे रहा है वो आपको अलग से समझाएगा, दूसरे बच्चे को कुछ कम समझाएगा, नहीं, वो सबको बिल्कुल एक सा लेके चलता है। सबके लिए उसका जो अधिगम अनुभव होता है, वो इनका नियोजन होता है, वो सेम होता है। फिर भी क्या होता है, अधिकतम अनुभवों तथा अपनी सहभागिता के स्तर एवं गुणवत्ता के कारण उनमें भिन्नता दिखाई देती है। अब कोई बच्चा उसको कितना ग्रैस्प कर रहा है, ये उस बच्चे की जो मेंटल पावर कह दो या उसका आईक्यू कह दो, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। कोई बच्चा उसको एज इट इज ले लेता है, कोई बच्चा उसे थोड़ा कम लेता है, या कोई बच्चा बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है, जबकि टीचर समझाता बिल्कुल साथ साथ है। लेकिन फिर भी क्या है, जो बच्चों के अधिगम अनुभव हैं और वो उसमें कितनी सहभागिता दिखा रहा है, वो उसमें कितना इंटरेस्ट ले रहा है, इसके बेस पे क्या होता है, उनकी जो गुणवत्ता होती है उसमें भिन्नता दिखाई देती है। उनमें व्यक्तिगत भेद तथा सामाजिक पृष्ठभूमि की विभिन्नता इस प्रकार के परिणाम के लिए उत्तरदायी है। यही कारण है कि एक ही कक्षा के प्रत्येक छात्र का वास्तविक पाठ्यक्रम उसी कक्षा के अन्य छात्रों के पाठ्यक्रम की अपेक्षा भिन्न होता है। चलिए अब देखते हैं पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व क्या क्या है। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम।
पाठ्यक्रम की आवश्यकता एवं महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट देख लेंगे, शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, हेल्पफुल इन अचीविंग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। क्या है? शैक्षिक लक्ष्यों की व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है पाठ्यक्रम। देखते हैं, पाठ्यक्रम से विद्यार्थी और अध्यापक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। पाठ्यक्रम के अभाव में शैक्षिक प्रक्रिया प्रभावी और सार्थक नहीं हो सकती। तो हमारा फर्स्ट हुआ शैक्षिक लक्ष्यों व उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ज्ञान वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व इस बात से भी है कि यह अध्यापक और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करता है। ये पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्यों है? ये अध्यापक के ज्ञान में भी वृद्धि करता है और छात्रों के ज्ञान में भी वृद्धि करता है। पाठ्यक्रम के अध्ययन से ही अध्यापक और छात्रों के ज्ञान में वृद्धि होती है। पाठ्यक्रम के अध्ययन से ही अध्यापक और विद्यार्थी को समय समय पर घटित होने वाली नवीन घटनाओं और तथ्यों की जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुशल अध्यापकों के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ एफिशिएंट टीचर्स। पाठ्यक्रम न केवल किसी कक्षा विशेष या विषय वस्तु से संबंधित जानकारी देता है, बल्कि यह भी बताता है कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाने में किस प्रकार का अध्यापक चाहिए और उसका चयन कैसे किया जाए। ज्ञान वृद्धि में सहायक, कुशल अध्यापकों के चयन में भी सहायक है। नेक्स्ट है, प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक, हेल्पफुल इन सिलेक्शन ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड। टीचर्स के चयन में भी सहायक है और टीचिंग मेथड के चयन में भी सहायक है। विद्यालयों की रुचि और उसके मानसिक स्तर के अनुरूप चयनित शिक्षण विधियों से शैक्षिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति का रास्ता सहज हो जाता है। पाठ्यक्रम की सहायता से ही इस प्रकार की शिक्षण विधियों के चुनाव में सहायता मिलती है। आगे देख लेते हैं, प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक। प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास में सहायक यानी हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। ठीक है, क्या होगा इसमें? पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं। ऑब्वियसली सबको पता है कि हमारा जो करिकुलम है वो मतलब ही ये रह गया है कि बच्चा क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी उसके पाठ्यक्रम में आ जाती हैं। इन्हीं जानकारियों के सहारे विद्यार्थियों के भावी जीवन की सफलता निर्भर है। विद्यालय में रहते हुए विद्यार्थी परस्पर समूह में रहते हैं, जिनसे उनमें आपसी प्रेम भाव, सहयोग, समानता, स्वतंत्रता और न्याय आदि गुणों का विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतरता, कंटिन्यूटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। पाठ्यक्रम से क्या होता है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी निरंतरता बनी रहती है। प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की मुख्य विशेषता यही होती है कि उसमें निरंतरता हो, कंटिन्यूटी हो। पाठ्यक्रम समय समय पर विभिन्न प्रकार की शिक्षण तकनीकों की जानकारी देता है, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू और सार्थक बनती है। आगे देखेंगे, सीमाओं के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन फिक्सिंग लिमिटेशंस। पाठ्यक्रम का कार्य अध्यापक और विद्यालयों में न केवल ज्ञान का विकास करना है, बल्कि उनमें शैक्षिक कार्यों व उनकी सीमाओं का निर्धारण करना भी है। पाठ्यक्रम अध्यापकों को उनके कार्यक्षेत्र की जानकारी प्रदान करता है तथा विद्यालयों को भी उनके बोध स्तर एवं शैक्षिक सीमाओं का अभ्यास करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न कौशल और अभिवृत्तियों के विकास में सहायक, हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्किल्स एंड एटीट्यूड। हमारे अंदर कितनी स्किल्स हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, क्या एटीट्यूड हमारा बन रहा है, वो किसकी हेल्प से बनेगा? वही जो हम पढ़ेंगे, जो हम करेंगे, वो सब हम किसके अकॉर्डिंग करते हैं? हमारे सिलेबस के, हमारे करिकुलम, हमारे जो पाठ्यक्रम है उसके अकॉर्डिंग। तो पाठ्यक्रम से अध्यापक और विद्यार्थियों में विभिन्न शैक्षिक एवं व्यावसायिक कौशलों का विकास होता है। इससे उन्हें ज्ञान की उपयोगिता और चिंतन प्रवृत्ति का भी बोध होता है। नेक्स्ट है हमारा, अनुदेशन नियोजन की सुविधा, फैसिलिटीज इन प्लानिंग इंस्ट्रक्शंस। पाठ्यक्रम अध्यापकों को अनुदेशन को नियोजित करने में भी सहायक करता है या सहायता करता है। अध्यापक को सामाजिक शक्तियों के साथ साथ मानवीय विशेषताओं की जानकारी भी आवश्यक है। इसी ज्ञान के आधार पर अध्यापक अनुदेशनात्मक विधियों का चयन करके अपना शिक्षण कार्य पूरा कर पाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एक कठिन कार्य है। इस कार्य में हमारी पाठ्यक्रम सबसे ज़्यादा सहायता करता है। अगर हम एक अच्छी टेक्स्ट बुक बना रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए? उसका पाठ्यक्रम पता होना चाहिए। पाठ्यक्रम यह बताता है कि किस स्तर पर किस विषय में क्या क्या विषय सामग्री होनी चाहिए। इसी के आधार पर लेखक अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों को संगठित करने में सहायक,
हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस। पाठ्यक्रम अध्यापक के साथ साथ छात्रों को भी विभिन्न अधिगतम की शैलियों की जानकारी भी प्रदान करता है। इन्हीं शैलियों के आधार पर शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न खोजों व आविष्कारों में सहायक, हेल्पफुल इन डिफरेंट डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस। पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा स्तर पर छात्रों और अध्यापकों को विभिन्न प्रकार की खोजों और आविष्कारों के लिए प्रेरित करता है। ये खोजें और आविष्कार किसी भी राष्ट्र के विकास में अपना अहम योगदान देती हैं। मतलब अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी खोज हो रही है, कुछ भी अगर हम डिस्कवर कर रहे हैं, तो वो किसके लिए, अपने राष्ट्र के लिए ही तो कर रहे हैं। हमारे राष्ट्र की तो हेल्प होगी उससे, तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। सहज मूल्यांकन में सहायक, हेल्पफुल इन ईजी इवेल्युएशंस। किसी भी विद्यार्थी के शिक्षण स्तर का बोध समय समय पर किए जाने वाले मूल्यांकन से ही होता है। पाठ्यक्रम से ही किसी भी कक्षा स्तर के विद्यार्थी को उचित शैक्षिक स्थिति का बोध होता है, जो विद्यार्थी के उचित मार्गदर्शन में सहायक होती है। नेक्स्ट है तत्कालीन घटनाओं के ज्ञान में सहायक, हेल्पफुल इन नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। पाठ्यक्रम का महत्व इस बात से भी है कि यह छात्रों को देश विदेश की तत्कालीन घटनाओं की जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे छात्र अपने सामाजिक व भौतिक वातावरण को समझ पाते हैं। और हमारा आज का लास्ट हेडिंग है पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय एकता, करिकुलम एंड नेशनल इंटीग्रेशन। पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में सहायता करता है। पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्रियाओं का संचालन करके समाज में राष्ट्रीय एकता बनाई जा सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।